हाय एवरीवन। तो आज की इस डिनर रेसिपी की वीडियो मैं डाल रही हूँ बहुत दिनों बाद। आज मेरा मन किया कि चलो वीडियो देख लें, लोगों के देखते रहते हैं, अपनी भी बना लें। तो डिनर रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ ईज़ी। और मैं यही ढूंढती हूँ कि डिनर में कुछ ना कुछ ईज़ी हो, क्योंकि सारा दिन काम से थकने के बाद फिर डिनर का मन नहीं करता। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए, उनको कट करके पतले पतले कट करने हैं, थोड़े चिप्स टाइप लगे ताकि खाने में मज़ा आए। और उनको वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद मैंने उसको रख दिया। सोचा आटा भी गूंद लेते हैं साथ में, जब तक आलू तैयार होंगे तो आटा भी गूंद जाना चाहिए। और ये आलू की रेसिपी वैसे मेरी नहीं है, मेरी सासू माँ की है। तो ये है अजवाइन वाले आलू। तो जब मैं शादी करके आई तो सुना कि अजवाइन वाले आलू, क्योंकि हम तो अमृतसर में बनाते नहीं थे अजवाइन वाले, जीरे वाले आलू सुने थे। तो लेकिन जब मैंने खाए तो इतने पसंद आए, और जब से खाना बनाना शुरू किया तो बस अजवाइन वाले आलू ईजीएस्ट। क्योंकि ना कोई इसमें अनियन कट करना है, ना लहसुन, कुछ नहीं डालना है। अजवाइन डालनी, हल्दी डालनी, मिर्ची डालनी है और बस हो जाएगा। यहाँ आटा भी मैंने गूंद दिया, और देखो मेरी स्पीड कितनी है। और यहाँ पे सोचा कि चलो कढ़ाई तो अब रखनी है, तो मखाने भी थोड़े से देसी घी में भून लिए जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 चमचा डाला देसी घी, और अब इसमें भूनूंगी मैं मखाने। इसमें मैं इजी वे ये ढूंढती हूँ कि मखाने इस कढ़ाई में भूनूंगी और इसी में तेल डालूंगी और इसी में आलू बना दूंगी, बार बार वॉश करने का झंझट नहीं। और ये मुझे पता है कि सब लेडीज़ सोचती हैं, और अब मैं लेडीज़ कह रही हूँ तो ये आप मान लीजिए कि कुछ साल पहले तक मैं गर्ल थी, और 5 साल मेरी शादी को हुए, और अब मैं लेडीज़ बन चुकी हूँ। और जब शादी से पहले मैं खाना नहीं बनाती थी तो सोचा नहीं था इतनी स्पीड में खाना बनाऊँगी, और मतलब बनाऊँगी, मन से बनाऊँगी, और प्लस अच्छा भी लगेगा। ऐसी वीडियोस देखने में मज़ा भी आएगा और बनाने में मज़ा भी आएगा। तो यहाँ पे मखाने जो है ना, मैंने देसी घी में भून लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाल दिया, क्योंकि ये ना बिल्कुल फीके होते हैं, तो नमक से थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आ जाता है। नमक ज़्यादा नहीं डालती हूँ कि चलो थोड़ा लाइट है, क्योंकि बेटी को खिलाने होते हैं, तो उसको नमक और चीनी में कम ही देती हूँ। कढ़ाई में तेल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा कम, जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे तेल जो डाल के गरम कर लिया है, इसको अच्छे से गरम कर लूँगी, नहीं तो कच्चे तेल की स्मेल आती है। ये भी मुझे शादी के बाद पता चला था कि तेल की भी स्मेल होती है। तो यहाँ पे धुआं निकलना शुरू हो गया है, तेल जल चुका है। अब इसमें हम फटाफट से डाल देंगे सारा कुछ, अजवाइन, हल्दी, आलू में हरी मिर्ची मैंने पहले से चिली कट करके डाल दी थी। और ये सारी चीज़ें पहले से ही डिब्बे पास में रखना, नहीं तो तेल जलेगा और अजवाइन और सब जल जाएगा। और नमक यहाँ पे, और साथ में हम डालेंगे जीरा पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर भी आप डाल सकते हैं, या जो भी काली मिर्च, लाल मिर्च वैसे मैं डालती हूँ थोड़ी सी, लेकिन अभी लाल मिर्च नहीं थी तो फिर मैंने नहीं डाली। काली मिर्च इसमें मुझे नहीं अच्छी लगती तो काली नहीं डाली। फिर इसको ढक देंगे और स्लो स्पीड पे इसको बिल्कुल पकाएंगे। और इधर साथ में ही हम करेंगे बर्तन साफ़, जल्दी से फास्ट स्पीड में ये आपको सब दिखा रही हूँ। बर्तन साफ़ करने और शाम की मेरी यही रूटीन है। मैंने आटा गूंदना, सब्ज़ी बनानी है, और सब्ज़ी जिस दिन दोपहर को बनी हो तो ठीक रहता है, आज नहीं बनी थी तो बनानी पड़ी। और साथ में ही कर लेंगे बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने की स्पीड मेरी बड़ी है, और बर्तन साफ़ करने मुझे सबसे ईजी लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सर दर्द नहीं है। फटाफट से उसको साबुन लगाओ, धो रख दो। और बेटी की बॉटल भी साफ़ करनी है, इसको बाद में ब्रश से भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और रेसिपी की ये मैं बात कर रही थी कि काम जो है ना, किचन में बस एक बार चले जाओ, छोटे छोटे इतने काम होते हैं, कहने को लगता है कि बस सब्ज़ी बनानी और चपाती बनानी है। लेकिन जो छोटे छोटे काम है ना, कुछ सामान इधर से इधर रखो, इधर से इधर रखो, किचन क्लीन करो, बर्तन साफ़ करो, खाना बनाते बनाते और बर्तन गंदे हो जाते हैं, फिर उसको साफ़ करो, तो ये सब फिर चलता रहता है। बॉटल जो है वो भी गंदी हो गई थी, तो चलो सोचा बॉटल भी साथ में ही साफ़ कर देते हैं। रूटीन में मेरा ऐसा ही रहता है, जो बॉटल मेरे हाथ लग जाती है, मुझे गंदी लगती है, मैं साफ़ कर लेती हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि हाँ जी अब ये सब निकालना और करना, इतना टाइम नहीं होता। और वर्किंग लेडीज़ आई नो ये जानती हैं कि इतना टाइम नहीं होता कि बार बार एक एक चीज़ की सफाई की जाए। अभी दिवाली आ गई है, लेकिन दिवाली की कोई सफाई नहीं हुई है, ना ही मेरे से हर साल होती है। तो जितना भी हो पाता है कर लेते हैं, जो नहीं हो पाता तो उसको रिग्रेट नहीं करते, क्योंकि ऐसे ही लाइफ है, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। और मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि काम जो है कभी ख़त्म नहीं होंगे, इंसान एक दिन ख़त्म हो जाएगा। और बस ऐसे ही काम करते करते एक दिन हम ही ख़त्म होंगे, लेकिन काम फिर भी चलते रहेंगे। और आलू जो है वो मैंने जैसे कि बताया, आलू वहाँ पे बन रहे हैं, आटा गूंद दिया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं, तो बस
क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता, यही टाइम होता है। और मैंने सोचा चलो आज मेरा मन कर रहा था, मैंने 2-3 ना वीडियोस देख ली ऐसी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे लगा अगर मैं भी बनाऊँ तो लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बर्तन साफ़ करने के बाद आलू, तो फिर से मैंने इसको ढक दिया है। तो इसको ना बाद में मैंने दोबारा देखा था तो थोड़े नीचे लग गए थे, अब ये रेडी है। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा कम डाला था आज तो इसलिए, तो ऑयल ज़्यादा ही रखना आप, तो फिर ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और यहाँ पे फिर चपाती की तैयारी, ये मेरा कल का आटा जो है पड़ा हुआ था कटोरी में, तो पहले मैं इसकी रोटी बेलूँगी। और रोटी की स्पीड भी मेरी अब अच्छी खासी हो गई है। जब शुरू में मैं बनाती थी ना तो फिर मेरी स्पीड नहीं थी, काफ़ी मुझे टाइम लगता था, कभी जल जाने फुलके और कभी कुछ, लेकिन फिर हो गया। अभी तो मैं फुल गैस पे एकदम फटाफट से बना लेती हूँ और काफ़ी मतलब बेटर हो गया। प्रैक्टिस की बात है किसी भी काम में ना, ऐसे किचन के काम में भी प्रैक्टिस की बात है। जैसे जैसे डेली आप जो काम करते हैं तो वो आपका बेटर होता जाता है। यहाँ पे जो है चपाती जब बन जाएगी फिर सबसे पहले मैं बेटी को खिलाऊंगी, फिर उसको खिलाने के बाद अपनी मम्मा को देती हूँ, बेटे को देती हूँ, फिर उसके बाद हस्बैंड, मैं और मेरे फादर इन लॉ खाते हैं। लेकिन अब मैंने रूटीन रखी है कि मैं टाइम पे बना के फ्री हो जाती हूँ, तो फिर जिसको जब भी खाने का मन हो खा सकता है, क्योंकि बेटी को खिलाना है तो फिर उसमें टाइम लगता है। और यहाँ पे फिर चॉपिंग कर रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि उनकी चॉपिंग बहुत अच्छी है, मेरे से इतनी बारीक वाली नहीं होती। तो मैंने कहा चलो दही में ये हम अनियन टमाटो का रायता आज डाल रहे हैं, तो सोचा चलो चॉपिंग करके आप ही चॉपिंग करो। तो यहाँ पे चॉपिंग करके फिर दही जो है, दही था नहीं तो वो पहले लेके आए दही, फिर उन्होंने ही चॉपिंग की और रेडी किया। ये काम ना कोई दूसरा जब करके देता है ना तो अच्छा लगता है कि चलो, और खाने का मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे जब दही का रायता फिर बनाया हमने, क्योंकि आलू थे सूखे तो ऐसे अकेले खाए नहीं जाते, रायते के साथ मज़ा आता है। तो प्याज और टमाटर थोड़ा ज़्यादा ही कट कर लिया था, तो थोड़ा एज ए सैलेड हमने रख लिया प्लेट में, और थोड़ा ये कर दिया। इसमें ना सिर्फ नमक डाला है थोड़ा सा, और धनिया, फिर याद आया कि धनिया भी है तो धनिया भी डाल देते हैं, और जीरा पाउडर डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी डाल सकते हैं, तो रायता भी अच्छा बन जाता है, धनिया से टेस्ट आता है। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें।